राम, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आए हो आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हेमाल ब्लॉग जयपुर राजस्थान में। तो मैं लेके आऊँ आपके लिए प्यारे सब लोग के साथ कंटिन्यू बने रहिएगा। तो आज है मंगलवार। आज मैं काफ़ी दिनों बाद में ही ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि मेरे को बीच में मतलब अभी छुट्टियाँ चल रही है, तो छुट्टियों में कहीं पे आना जाना भी लगा रहता है। पहले तो भाभी जी की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो फिर सांगानेर चले गए थे 4-5 दिन के लिए। 5-6 दिन वहाँ पे रुक के आए। फिर उसके पास आने के बाद में फिर मम्मी के यहाँ पे चली गई थी। वहाँ पे भी दादी जी की पुण्यतिथि थी, तो फिर वहाँ पे चले गए थे। और फिर वहाँ से आने के बाद में फिर टाइम नहीं लगा, क्योंकि थोड़ी सी हो गई थी मेरी भी तबीयत। ऐसे ही मेरे पेट में चोट लगी हुई है, तो वो सही नहीं हुई थी, तो इसकी वजह से फिर थोड़ा दिमाग भी ऐसे हो रहा था। और अभी छुट्टियों में भांजा आया हुआ है, दीदी का बेटा आया हुआ है, तो फिर उनमें बिजी रहती हूँ, क्योंकि सारे दिन काम करने में और फिर बच्चों का हो जाता है फैमिली, तो फिर बच्चे लगे रहते हैं कभी क्या कभी। तो आज काफ़ी दिनों बाद में ब्लॉग स्टार्ट किया है मैंने, क्योंकि मुझे खुद को भी फील होने लग गया था, क्योंकि मुझे बहुत दिन हो गए ब्लॉगिंग करे हुए, मतलब ब्लॉग बनाए हुए। और गर्मी की वजह से भी बहुत वो हो रहा है, क्योंकि गर्मियों में कुछ भी काम करने की इच्छा नहीं होती है। और अभी भी थोड़ी सी देर पंखे को बंद करी हूँ, उसमें मेरे को घबराहट आने लग गई, तो फिर वापस पंखा चलाया है मैंने। और कूलर वगैरह ही चल रहा है, तो थोड़ी सी वॉइस भी क्लियर नहीं आ रही होगी आपको। तो अभी हो गया है शाम का टाइम, और अभी स्नेहा के पापा आए नहीं है ड्यूटी पर से, तो वो आएंगे तो उनके लिए चाय बनाऊँगी। और मैं जा रही हूँ छत पर खाना बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे मेरे को गर्मी लगती है बहुत ज़्यादा, और ऊपर खुले खुले में अच्छे से बन जाता है चूल्हे के ऊपर। तो सब्ज़ी और रोटी दोनों चूल्हे पे बनाऊँगी आज। और थोड़ा सा मतलब थोड़ी सी लकड़ियाँ भी तोड़नी है। दिन में तो धूप हो रही थी, इसलिए मैं ऊपर नहीं जा पाई, क्योंकि धूप के अंदर मन ही नहीं करता है छत पर जाने के लिए। तो अब शाम हो चुकी है, 5:30 बज चुके हैं, तो अब जा रही हूँ छत पे। और पहले तो थोड़ी सी लकड़ियाँ तोड़ूँगी, और फिर लकड़ियाँ तोड़ने के बाद में फिर छत पर रात को सोते हैं, जब छत पर ही सोते हैं, तो छत पर भी थोड़ी पानी की तराई करूँगी, ताकि ठंडा हो जाएगा सोएंगे जब तक। तो चलिए चलते हैं छत पर, और आज दिखाती हूँ आपको रूटीन, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए, मैं भी मिस कर रही थी आप लोगों को बहुत ज़्यादा। तो ये देखिए मैं आई हूँ छत पे, और छत पे आ गई है मेरे साथ साथ ये कानूड़ी, जो कि देखते ही भगती है मेरे पास में। कानू टाटा कर दे। ए आजा आजा आजा, बुला कबू को, बुला आजा, बुला कबू को। कानू ये कौन है? इधर देखो कौन है ये? काना कहाँ है? काना कहाँ है? और बली मम्मा कहाँ है? बली मम्मा कहाँ है? बली मम्मा इधर, इसमें बताओ फोन में बली मम्मा कहाँ है? ये ली, कहाँ है बली मम्मा? ओए 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 ओए, चुप चुप। तो देखिए आज ये चलती चलती गिर पड़ी है, और इसके लग गई है चोट मेरी कानू के। चोट कहाँ लगी कानू को? यहाँ पे है ना। नहीं नहीं, दीदा आ गई। ये चप्पल तो पैर के आती मारे गाय को नो देख। ये कौन आया? दीदा कहाँ है? दीदी कहाँ है? दीदी कहाँ है? कानू की दीदी कहाँ है? कानू की दीदी कहाँ है? कहाँ है कानू की दीदी? अरे भाई चल मागी भाई, कानू चल मागी भाई। चप्पल पैर के आजा, पैर नहीं चल रहे तेरे। तो गुड़िया को खिलाने के बाद में अब दे रही हूँ छत के ऊपर छाटा, क्योंकि पानी डाल रही हूँ, क्योंकि रात के अंदर छत पर ही सोते हैं, और फिर पानी डालने से थोड़ी ठंडक हो जाती है, और छत तपती भी नहीं है, इसलिए थोड़ा जल्दी ही पानी की छिड़काव कर देते हैं यहाँ पे। नींदी आ रही है कानू को। इस्माइल दे दे, इस्माइल दे दे कानू, कानू इस्माइल दे दे, दीदी को इस्माइल दे दे। तो छत पर पानी डालने के बाद में अब लकड़ियाँ तोड़ रही हूँ, क्योंकि शाम को चूल्हे पर ही खाना बनाना है मेरे को। और पानी देखिए छत पर डालते ही तुरंत सूख गया है, और
इनको एक साथ तोड़ कर रख लेती हूँ, क्योंकि फिर खाना बनाने में आसानी रहती है, बार बार में परेशानी नहीं होती है। और शाम भी हो चुकी है तो इनको तोड़ कर रख जाऊंगी। और चलिए चलते हैं नीचे। और मैं नीचे आ गई हूँ। नीचे आने के बाद में यहाँ पर बना रही हूँ नींबू और पुदीने की शिकंजी, जो कि अभी फेमस हो रही है, वायरल भी हो रही है रील्स में, कि बिगर गन्ने के जूस कैसे बनाया जाता है। उसी प्रकार जब पुदीने को और गुड़ को और नींबू को मिक्स कर कर इनकी शिकंजी बनाते हैं तो सेम गन्ने की फीलिंग आती है, क्योंकि गन्ने का जूस सेम ऐसे ही लगता है। और वैसे भी गुड़ भी गन्ने से ही बना हुआ होता है, तो गुड़ डालने से गन्ने का टेस्ट आ जाता है जूस के अंदर, शिकंजी के अंदर। तो यहाँ पर मैंने पूरी तैयारी कर ली है। पूरी तैयारी करने के बाद में और अब इसमें डाल दिया है पानी। पानी डालने के बाद में मिक्सी को चला लिया है। और ये देखिए जूस बनकर तैयार हो चुका है। तो आप भी आ जाइए पीने के लिए। तो यहाँ पर छानने के बाद में अब इसको सबको डाल देती हूँ। तो ये देखिए पहला गिलास आपके लिए बनकर तैयार है, बिगर गन्ने के गन्ने का जूस। तो नींबू पानी पीने के बाद में मैं आ गई हूँ छत पे। थोड़ा लेट हो गया है और अंधेरा भी हो गया है, क्योंकि करीब 7:30 पौने 8 बज चुके हैं। और आज काफ़ी लेट हो गया खाना बनाने में, तो मैं जल्दी से छत पर आई हूँ। और आने के बाद में चूल्हा जला लिया और साथ में ही चढ़ा दी है भगोनी सब्जी के लिए। और तेल गर्म होने के बाद में जीरा और हींग डाल दिया है और मसाले तैयार कर लिए हैं। और अब इसमें डाल दिया है टमाटर। तो साधारण सी सब्ज़ी बना रही हूँ आज मैं, ककड़ी टमाटर की। तो यदि आप पूरी रेसिपी जानना चाहते हो तो कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। तो हमारे यहाँ पर इस सीज़न में अभी ककड़ी ज़्यादा चल रही है, तो ककड़ी की सब्ज़ी भी बनाई जाती है हमारे। ककड़ी को सलाद के रूप में भी खाया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ पर सलाद भी खा लेते हैं और साथ में सब्ज़ी बनाकर भी खाते हैं, और बहुत ही टेस्टी बनती है इसकी सब्ज़ी। कैसी लगी स्नेहा सब्जी? अच्छी है बहुत। कानू को कैसी लगी? फोन दे दूं? ये करो, ये करो, ये क्लैपिंग कैसे करते हैं? क्लैपिंग 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 हैंडशेक। ओ भाई। तो सब्ज़ी तैयार होने के बाद में ही रोटियां बनाने लग गई हूँ मैं। और रोटियां सीखते सीखते सबको डाल भी दिया है और सबने खा भी लिया। और लास्ट में मैं रही हूँ जो मैं अब खाऊंगी। तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हो गया है बुधवार और इस कानू आ गई है सुबह उठते पहले हमारे पास में, क्योंकि लाइटें गई हुई है। और लाइटें जाने के बाद में कानू को नींद नहीं आई है और ये सभी को जगाने के लिए आ गई है। और ये देख रही है कि मैं जग रखी हूँ और ये सभी क्यों सो रखे हैं। तो सबको इधर उधर घूम घूम कर सबको जगा रही थी ये। और फिर मैंने मोबाइल भी ऑन कर लिया था, मैं कि चलो इसकी वीडियो बनाते हैं थोड़ी सी। और ये देखकर काफ़ी खुश हो रही थी और फ़ोन उठा के दे रही थी अपने बड़े पापा का। तो ये बड़े पापा के फ़ोन को जानती है और देखकर बोलती है कि लो आप। और अपनी वीडियो को देखकर काफ़ी राज़ी हो रही थी, खुश हो रही थी मतलब। हट जाओ, कौन सुलाओ था ना वह। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज सुबह की गई हुई है लाइटें, और लाइटों की वजह से ही सभी जल्दी उठ गए हैं, क्योंकि सुबह 4 बजे से लाइट गई हुई है। तो कानू भी जल्दी उठ गई है और कानून ने सबको जगा दिया है, क्योंकि ऊपर तो इतनी गर्मी नहीं लगती है, क्योंकि छत पे सोते हैं हम इसलिए। और अभी नीचे आने के बाद में बिल्कुल अंधेरा अंधेरा हो रहा है। तो चार्जिंग वाला बल्ब जला रखा है, उससे थोड़ी रोशनी हो रखी है। तो और फ़ोन की भी बैटरी बिल्कुल डाउन हो चुकी है, 10% है। तो लाइट आने के बाद में मिलती हूँ आपसे। जब तक चाय पानी बना के पी लेते हैं। और नहाना धोना तो बाद में ही होगा, क्योंकि लाइट नहीं आ रही है और बाथरूम में बिल्कुल अंधेरा रहता है इसलिए। तो चलिए बनाती हूँ चाय पानी और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद में, लाइट आने के बाद में।
तो आज तो लाइट ने सबकी परीक्षा ले ली है और बच्चे इतने उदास होके बैठे हुए थे, जो कि मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई क्योंकि मेरे फ़ोन की हो गई थी बैटरी बिल्कुल डाउन। और लाइट को आते ही बच्चे टीवी के और पीसी के सामने इतना आके बैठ गए हैं और अपना देखने में लग रहे हैं, क्योंकि काफ़ी 1 बजे लाइट आई थी दोपहर में और तभी हम सारा काम कर पाए थे, क्योंकि घर में बिल्कुल अंधेरा रहता है। और विकास पीछे छुप रहा था क्योंकि इसको वीडियो में नहीं आना था, फिर भी मैं इसको लेती हूँ मैं। तो यही था आज का ब्लॉग।